राक्षसों ने नोच डाला मेरी बहन के। मेरी बहन को तो उन जल्लादों ने बिल्कुल बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया। अरे लड़की देखी थी तो उसे रखते तो सही। अरे मेरा फूल सी बहन को मार दिया। मेरी बहन कहाँ से वापिस आएगी? मुझे उसका एनकाउंटर चाहिए, एनकाउंटर चाहिए मुझे भी। मम्मी मोये बहुत दुखी राखें मेरी लाडू कह रही मम्मी उन्हें तो फॉर्च्यूनर चाहिए। ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव का दीपिका नागर हत्याकांड, जिसमें अब बड़े और नए खुलासे हुए हैं। जिस तरीके से परिवार वाले लगातार इसे हत्या बता रहे थे, इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। खुलासा यह हुआ है कि दीपिका के शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को मारा गया है, बल्कि न सिर्फ उसे मारा गया बल्कि उसे टॉर्चर किया जा रहा था लगातार। इसी बीच दीपिका की बहन का भी रो रो कर बुरा हाल है। दीपिका की बहन ने योगी सरकार से मांग की है कि इन जल्लादों को सख्त सजा मिले। यहाँ तक कि दीपिका की बहन ने रो रो कर साफ साफ कहा है कि आरोपियों का एनकाउंटर होना चाहिए, एनकाउंटर चाहिए। दीपिका की मां का भी रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को लगातार दहेज के लिए टॉर्चर किया जा रहा था। परिवार वाले फॉर्च्यूनर कार और 50 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। मम्मी मोये बहुत दुखी राखें मेरी लाडू कह रही मम्मी उन्हें तो फॉर्च्यूनर चाहिए। इसी बीच दीपिका के पिता ने भी कई खुलासे किए हैं। दीपिका के पिता ने बताया कि उनकी बेटी के हाथ पर नील के निशान थे, यानी कि उनकी बेटी के साथ मारपीट की गई थी और इस मारपीट के दौरान ही उनकी बेटी की मौत हुई है। अब सुनिए दीपिका की बहन ने क्या मांग की है, परिजन क्या बोल रहे हैं। उसकी हत्या नहीं है, उसकी तो बहुत निर्दयी तरीके से हत्या हुई है। मेरी बहन को उन्होंने राक्षसों ने नोच डाला मेरी बहन के। इतने निशान है ना, इतने निशान है कि मेरी बहन के क्या ही घुसाया है पेट में। मेरी बहन पे क्या ही बीजी होगी। मेरी रात 11 बजे ही बात हुई थी उससे। बस यही कह रही थी मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कही कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। कोई परेशानी थी तो हम ले आते अपनी बेटी को, हमें बता देते, हम अपने घर में रख लेते। मेरी बहन को मारा ना है। मेरी बहन को तो उन जल्लादों ने बिल्कुल बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया। वो करवा चौथ से पहले से ही बताती थी कि अब ये लोग मुझे टॉन्टिंग बाजी करते रहते हैं कि ये ऐसा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये चीज नहीं आई, ये चीज नहीं लेके आई, शादी में ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये कहते थे अरे हमने तो लड़की देखी थी वरना वो हमारी औकात के नहीं थे। अरे हमने तो ये देखा था। अरे लड़की देखी थी तो उसे रखते तो सही। अरे मेरा फूल सी बहन को मार दिया। मेरी बहन कहाँ से वापिस आएगी? कई लोग के नाम है उस एफआईआर में 2 लोग गिरफ्तार किए गए। इस तरीके की अभी कोई बहुत बड़ी ये कोई कार्रवाई नहीं है। ये क्या ही गिरफ्तार करके क्या ही कर लिया। भेज दिया, उनसे कोई रिमांड नहीं करी ना कुछ। वो थोड़े दिन में जमानत करके बाहर आ जाएंगे, फिर यही दरिंदे यहीं घूमेंगे। ना किसी सासू को पकड़ा है, ना नंद को पकड़ा है। कहाँ है सब पूरे उसमें, सब पूरे मुजरिम है।
बात होती होगी, किस टाइप का लड़का लगता था, क्या था वो? लड़का वो पहले ठीक था, लेकिन अब उसकी भी हरकतें दिन पे दिन बदलती जा रही थी। वो भी अपने परिवार के साथ कि मुझे तो फॉर्च्यूनर के रिश्ते आते थे, यहाँ से ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अरे फॉर्च्यूनर ही चाहिए थी, कहीं और से शादी कर लेते, हमारे यहाँ रिश्ता क्यों मांगा था? हमारी अपनी घर में रहती, कम से कम जिंदा तो होती हमारे बीच में आज। कठोर कार्रवाई की आप लोग मांग कर रहे हैं? मुझे कठोर उसका कार्रवाई, एनकाउंटर उनका चाहिए। एनकाउंटर चाहिए बिल्कुल। और एनकाउंटर चाहिए मुझे योगी भी। जी से देखो, प्रदेश में इतनी सख्त सरकार है, अगर इस सरकार में भी चीजें ऐसी रहेंगी ना तो कुछ भी नहीं होगा, इस देश का कुछ नहीं होने वाला। नो कह भाई मम्मी मैं बहुत दुखी हूँ, बेटी मैं कहा करूँ, भेजते भी नौए तो है। मम्मी मोए बहुत दुखी राखें, मेरी लाडू। अरे मेरी ये सारे दिन काम करवावे, मेरी लाडो दो दो परिवारन की रोटी बनवावे, दूसरे घर की भी और अपनी भी। मेरी लाडो ओ मेरे लाड, मेरी ये बड़े दुख बातचीत में क्या बताते हैं, क्या मांगते थे ये लोग, किस लिए मेरे ये तो दुख क्या मांगते है। थे ये लोग, क्या बेटी क्या कहती थी, क्या मांगते थे ये लोग? शादी का न्यू कह रही मम्मी फॉर्चूनर मांग रही है, बेटी मैं कहूँ तो दूंगी, अब तो मैंने तेरो ब्याह करो। फिर न्यू कह रही मम्मी उन्हें तो फॉर्चूनर चाहिए, मेरी बेटी मैं कैसे करूं, देखूंगी मैं, कुछ न कुछ तो करूंगी, देखूंगी तो दूंगी, तू चुप लगाई जा। मम्मी वो बहुत दुखी कर रही है ये। अरे मैं तो जब ही मंगा लेती, वो ऐसी पता होती तो कि ये मारेंगे तो है। मेरी लाडू तू तो जब भी न आई हो। बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी उसमें बताया गया है कि उसके 14-15 जगह चोट के निशान हैं और ये हाथ जो है उसका नीला पड़ा हुआ है, जिसे कोई पकड़ने से ही ये नील के निशान आ सकते हैं और वैसे किसी तरह से नहीं आ सकते। बहुत ज्यादा लड़की के साथ में खींचातानी करके उसे मारा गया है और मारने के बाद ही उसे छत से नीचे लटकाया गया, नीचे डाल दिया गया तुरंत। कितने महीने हो चुके हैं, कितने दिन बाद ये सब बातें आने शुरू हुई? शादी 11 दिसंबर 2024 को हमने अपनी बेटी की शादी की थी, जिसके 2-3 महीने बाद ही उन्होंने हमें टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि हमें तो इतनी बड़ी गाड़ी मिलनी थी, हमें फॉर्च्यूनर मिलनी थी, हमारी तो शादी तुमने जो हल्की करी है, हमारे लेवल की शादी नहीं करी है, और बच्ची को टॉर्चर करना शुरू कर दिया उन्होंने। और जिसका अंत ये हुआ कि उन्होंने उसे मार दिया लड़की को। बातचीत करने की कई बार गए। मैं कई बार समझाने की कोशिश भी करी है कि भाई समझ हो जाए और सुलझ जाए ये केस, हमारी ये बच जाए, ऐसा ना हो। बाकी उसका लास्ट ये हुआ कि उन्होंने लड़की को मार दिया और आपके सामने ही है जो भी है जी। आप लास्ट वाले दिन भी घर गए थे, मैं उस दिन घर गया था, क्या बातचीत हुई? बातचीत में उन्हें समझा के आया था, भाई ऐसा मत करो, ऐसा नहीं है, ठीक है, उन्हें समझा के चला भी आया वहां से। उसके जाने के बाद मुझे आधे घंटे बाद ही फोन आता है कि आपकी बेटी गिर गई है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कहाँ से गिर गई है मेरी बेटी? तो मैंने उनसे पूछा भाई कहाँ से गिर गई है, सीढ़ी से गिरी है या बाथरूम में गिर गई है? तो उन्होंने कही छत से गिरी है आपकी बेटी जो है। और तो उसके बाद ही मैंने अपने छोटे भाई को फोन किया और अपने बेटे और अपनी घरवाली के साथ में वहां पे चला गया। हॉस्पिटल में जाके देखा तो हमारी बेटी हमें मृत मिली, उसमें कुछ नहीं था उस टाइम पे। जब आप मिलने गए थे शाम को, तो क्या चोट निशान उसके शरीर पे थे? नहीं, कोई चोट नहीं थी, बिल्कुल ठीक। मेरे आने के बाद ही उन्होंने ये काम किया है जो भी किया है। कई जगह कपड़े के निशान थे, छुरियों के हैं, सर में। नहीं, वो उन्होंने मार पीट के उसे नीचे डाला है, उसे मार ही दिया था, उसे मारने के बाद ही उसे नीचे गिरा है। और बिटिया से अक्सर आपकी बात होती रहती है। बिटिया से मेरी बराबर बात होती थी, लेकिन हम भी ये सोचते रहे कि ये घर बस जाए। हाँ, कोई भी बाप ऐसा नहीं है कि एकदम तुरंत उसे तोड़ देगा।
हर कोई ये सोचता है भाई ये रिश्तेदारी हमारी बन जाए, चल जाए कोई, ये तो एनीवे गुड्डे गुडिया का खेल है। लड़का क्या करता है? लड़का फॉर्मेलिटी के लिए तो वैसे तो बीए एलएलबी कर रहा है, बाकी उसका बाप जो एक भूमाफिया है और बहुत ज्यादा दबंग टाइप का वो भी है, उस पे केस भी है, उस पे जो कम से कम भी 20 केस चले हुए हैं।